डबरा नवग्रह शक्ति पीठ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत पूरे 10 दिनों तक चल रहे विशेष अनुष्ठानों के दौरान शनिदेव की अनन्य भक्त दाती महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए शनिदेव को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शनिदेव से कोई भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अमंगलकारी नहीं बल्कि कर्म फलदाता है। दाती महाराज ने कहा कि शनिदेव मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल उसे प्राप्त देते हैं। जो लोग सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलते हैं उन्हें शनिदेव से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रहों की रचना और शनि का अपना एक विशेष स्थान है। मीडिया से बातचीत के दौरान दाती महाराज ने सृष्टि रचना का आध्यात्मिक पक्ष बताते हुए कहा कि सृष्टि की रचना परम शिव ने की है और उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं का प्रकट हुआ है। इसके बाद ग्रह देवताओं की स्थापना की गई है, जिनका मानव जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा है कि सभी ग्रह जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन कर्मों का फल देने का अधिकार विशेष रूप से शनिदेव को प्राप्त है। भय नहीं, भक्ति का भाव जरूर है। दाती महाराज ने कहा कि शनिदेव न्यायप्रिय हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि शनि को भय से नहीं, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजें। शनिदेव की आराधना से मनुष्य में अनुशासन, धैर्य और आत्म संयम का विकास होता है। इन 7 दिनों में हमने सब विधि विधान से पूजा करी। हर चीज का हमारे यहाँ विधान है और आपसे निवेदन है कि कुछ चीजों में पर्दा अब हम रखते हैं। हमारा विधान बहुत अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। हम वैदिक विधि से, शास्त्रोक्त विधि से अनुष्ठान कर रहे हैं। अधिमास और अधिवास ये 2 शब्द है। अधिवास अब देवताओं को जागृत करने का हमने अपनी विधि से, शास्त्र अपनी विधि से बताए गए हैं। उन सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई यज्ञ है तो भगवान ने कहा यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में जप यज्ञ में। इसीलिए हमारे जो नवग्रह है ये भगवान के ही स्वरूप है। राजेंद्र दास जी महाराज ने कितना सुंदर विवेचन किया था। तो तदनुसार जिन जिन ग्रहों के नाम का हम जप कर रहे हैं वो सब भगवान का ही नाम। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो इसीलिए भगवान के नाम के 9 की संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है। 9 की संख्या पूर्ण होती है। देखिए जो जीवन की साधना का फल था वो नवग्रहों में मुख्य रूप से शनि और इन सबके जो अधिष्ठाता है वो है भगवान सूर्य। तो इसीलिए आप देख रहे हैं नवग्रहों को यहाँ 2 रूपों में स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम नीचे जो प्रतिमाएं हैं वो पाषाण विग्रह, वो मूल रूप है। जैसा महाराज श्री ने बताया वो पाषाण विग्रह क्या है, मूल रूप। उसके बाद ऊपर जो अष्टधातु में विराजमान है नवग्रह वो दर्शनीय रूप। उनमें अष्टधातु का प्रयोग किया गया है। उनमें बहुत विशेषता ये शायद विश्व में नहीं मिलेगी, जो सपत्नीक विराजमान है।